अरे पायल, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। पायल, क्या है दीदी? अरे कहाँ थी तू? कितनी आवाज लगाई मैंने तेरे को। रूम में थी अंदर। रूम में क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? और क्या, हे भगवान, ये पिक्चर लड़की आ नहीं रही सुधरी। थी, वो देख रही थी। कौन सी पिक्चर आ रही थी? करण और अर्जुन। करण हाँ, अर्जुन? कितनी अच्छी जोड़ी है हम हे दोनों। भगवान, देख ये फिल्म देखना बंद कर और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगा। पढ़ाई? ठीक है ना? ओ दीदी, पढ़ती रहूंगी क्या? अब छुट्टियों में तो मौज मस्ती करने दो ना। तुम तो चाह रही हो जल्दी छुट्टियां निकल जाए और यही जाए। अरे बाबा, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तुझे हमेशा यहीं तो रहना है। देख, मैं चाहती क्या? हूँ कि तू पढ़ लिख के मेरा और माँ बाबूजी का सपना पूरा करे। तो दीदी मैं पढ़ रही हूँ ना। देख पायल, मैं ये चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के डॉक्टर बने और इस गांव का विकास करे। माँ बापूजी का भी यही सपना था, ठीक है, कि तू डॉक्टर बने और इस गांव का विकास करे। तुझे दीदी। पता है, अगर जब मैं चलूं तो तुझे पता है सब लोग मुझसे क्या कहे? क्या? ये है डॉक्टर पायल की बहन। ओह दीदी, मैं पढ़ाई पूरा मन लगा के करती हूँ। बस ये छुट्टियाँ मिलती हैं, थोड़ा गांव में रहने आ जाती हूँ। तुम्हें पता है हर वक्त तो वहाँ शहर में रहती हूँ। ठीक है पगली, लेकिन अब तुझे पता है तेरे जाने में बस 10 दिन ही बाकी है और मैं ये चाहती हूँ कि ये 10 दिन भी तू अच्छे से पढ़े, ठीक है ना? ठीक है। और जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो ये समझ ले कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। चिंता मत करो दीदी, तुम्हारी परेशानी मैं दूर करूंगी। वो तो करनी पड़ेंगी। करूंगी क्या? ऐसे कि तू मुझ पे एहसान करेगी? नहीं है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे ना, कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस हो, तेरी बहन है। सबसे बड़ी चीज तो तुम हो मेरे लिए। और क्या चाहिए मुझे? अच्छा, हाँ, तो इतनी इसका अच्छी मतलब दीदी मिली हो, उसे और भला किस चीज की जरूरत? बातें बहुत बनाना सीख गई शहर में जाके। जब गांव में रहती थी तब तो इतना नहीं बोलना जानती थी। अब वहाँ रहती हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड लोगों के साथ, तो मैं भी स्टैंडर्ड लोगों के साथ रहते रहते ये मत भूल जाना कि वहाँ मैंने तू किस काम के लिए भेजी थी, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना? पता है। और हाँ अब बताओ। मैंने तेरी स्कूल की ये मतलब कॉलेज की सारी फीस मैंने भर दी थी और अब जब तू जाएगी मैं और पैसे दे दूंगी तुझे, ठीक है ना? दीदी। और मैं ये चाहती हूँ एकदम स्टैंडर्ड तरीके से रहे, बिल्कुल भी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा चल ठीक है, बातें छोड़ो और चल खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा एक काम कर, और दीदी मैं ये कह रही हूँ खाना वाना तो हमारा हो गया, मेरे साथ चल जरा। किस जगह? अब प्रधान जी के घर पे जाना है, तेरी फीस के लिए उनसे पैसे लेके आने हैं। अरे तो दीदी मैं क्या करूंगी, आप चले जाओ ना। अरे पगली, मैं ये चाहती हूँ कि तू उनसे मिल भी लेगी और तुझे आशीर्वाद भी मिल जाएगा उनका। तुझे पता है कि वो हमारी कितनी मदद करते, तेरी पढ़ाई के लिए, घर के खर्च के लिए वही पैसा देते हैं, चलो है नहीं? और वो कह भी रहे थे कि अगर पायल आ जाए तो मुझे जरूर मिलाना उससे। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। आ जा। चलो। ताऊ जी साइड में खड़ी हो जाओ, तुम तो बीच में खड़ी हो जाओ। ताऊ जी। कौन? अरे नमस्ते। और गौरी भैया बढ़िया? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ताऊ जी, और आप कैसे हैं? हम तो एकदम बढ़िया। ये पायल है, छोटी बहन मेरी। पायल? हाँ। अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। अरे अरे बेटा, तू तो अपनी है। बेटा तू तो अपनी है। क्या? और सुनाओ गौरी बिटिया, हाँ ताऊ कब जी। आने हुआ हो वैसे बिटिया का? अरे इसको आज ये समझ लो, बस जाने में इसके 10 दिन बाकी है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, इसके 10 दिन बाकी हैं जाने हाँ। में। वैसे पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बस ताऊ जी ठीक चल रही है। चलो, हमें तो ये बड़ी जानकर खुशी होती है कि गौरी बिटिया ने इतना सब कुछ माता पिता के जाने के बाद सब कुछ संभाल लिया। तेरे सब कुछ संभालने के बाद और फिर उसके बाद तेरे पिताजी मुझे इतना मानते थे कि यहाँ के मास्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं माना कि मैं प्रधान हूँ। बस हम दोनों में एक दोस्ती वाला वो रिश्ता था कि शायद वो या मैं ही समझ सकते हैं इस चीज को। आपके आशीर्वाद के बगैर तो मैं कुछ भी ना कर पाती ये तो शायद। बेटा तुम्हारा बड़प्पन है। आपने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं अब क्या ही कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए। अरे है बेटा, मदद की कोई ऐसी बात नहीं है। देखो सब तुम्हारा ही है, जो तुम्हारे हक का था वो तो तुम्हें मिलकर रहना है, और ये कुछ बन जाए उसके बाद तो सब तुम्हें ही संभालना है। हमारे तो ऊपर बस
ये एक भार बोझ है कि बस कैसे भी ये बिटिया दोनों अपने कामों से समृद्ध हो जाए, उसके बाद तुम लोगों को ही संभालना है। अच्छा वैसे बताओ कैसे आना हुआ? हाँ ताऊ जी, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 रुपये बस। तो हाँ बेटा दे देता हूँ तुम्हें पैसे। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, बस मैं यही ठीक हूँ। अरे बिटिया तुम भी ऐसी बातें करती हो जैसे किसी अनजान के घर आई हो। नहीं नहीं नहीं, अब फिर कभी आएंगे। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि इसका लास्ट ईयर है बस, हाँ, पढ़ाई हाँ। फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिर अच्छा। ये गांव में ही आ जाएगी। अरे बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव में वैसे भी अस्पताल नहीं है और बिटिया डॉक्टर बन जाएगी। तुमने बताया भी था कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और बिटिया डॉक्टर बन जाएगी तो गांव के लिए फायदा ही फायदा है भाई। चलो मैं पैसे ला के देता हूँ, बस 2 मिनट। देखा कितने अच्छे हैं ताऊ जी, हमारी कितनी मदद करते हैं। अगर आज ये ना होते तो ना जाने हम कहाँ होते। दीदी मुझे तो इनकी आदत कुछ अच्छी नहीं लगती। आदत? तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। तू इतने अच्छे भले इंसान पे इल्जाम लगाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ ये लो बिटिया। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। अरे कोई बात नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। और फिर तुम तो हमारी बिटिया जैसी हो और आगे से कोई बिटिया परेशानी हो ना तो बता देना, है ना बेटा। यहाँ आती रहना, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है बेटा, आती रहना, है ना। और इसको हमेशा अपना ही घर समझना, है ना। जी जी ताऊ जी। आपका आशीर्वाद बस इस पे बना रहे, मुझे और कुछ हाँ नहीं हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा नमस्ते। ठीक। चल। कुछ भी कहो कतई। वाह रंजीत सिंह वाह। अरे विक्रम, विक्रम नहीं, मुझे अंदर बिठा करके बाहर का सैर सपाटे का नजारा ले रहे हो। नजारा नहीं, वो मास्टर की दोनों बिटिया आई थी, कुछ पैसों की जरूरत हाँ थी बस। हाँ मैं जानता हूँ पैसे की जरूरत होगी। वैसे रंजीत सिंह तुम मुझे घुमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तेरे बचपन का मित्र हूँ और मैं तुझे बचपन से बहुत बारीकाई से जानता हूँ। अच्छा, क्योंकि तूने कभी भी किसी के लिए अगर अच्छा किया है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अब जरा हमें भी बता दे कि इसमें क्या स्वार्थ है तेरा। स्वार्थ? मेरा स्वार्थ जानना चाहता है ना तू? स्वार्थ वहां छुपा है जहां मेरी नजरें झुक जाए। जानना नहीं चाहेगा क्या स्वार्थ है? वो कैसा स्वार्थ? जमीन का स्वार्थ। इसकी जमीन के बारे में ये नहीं जानती कि वो चांदी है, चांदी। और जहां मेरी निगाह पड़ जाए उस चांदी को मैं कब्जा लेता हूँ। और मास्टर की जो बातें कर रहा है ना तू, उस मास्टर को मरवाने में मेरा ही हाथ था। वो तो मैं जानता हूँ। 15 बीघा जमीन के लिए। और हाँ, सही बात तो बताना ही भूल गया। क्या? इस छोटी वाली बेटी पर जब ये इतनी सी थी ना, जब ये मेरे घर पर आती थी ना ताऊ जी कहकर, तो एक कसमकस सी जग जाती थी। बस इसका इंतजार था कि इस कली को फूल बनने में कितना और समय लगेगा। और आज वो दिन आ गया, वो कली से फूल बन गई। और कली से फूल बनने के बाद उन फूलों को निचोड़ना रंजीत को बखूबी आता है। और उन फूलों का रस मैं बिखराऊंगा जरूर। इसकी एक एक पंखुड़ियों को ना मैंने तोड़ दिया तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं, और एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। वैसे रंजीत सिंह, बचपन से हर शिकार को हम साथ साथ खेलते हुए आए हैं। जरा इस शिकार में हमें तुम भूल मत जाना। शिकार, जब शिकार हत्थे चढ़ता है ना तो सब में बढ़ता है। और तू तो मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का साथी है। अच्छे से लेके बुरे काम में, जितने भी कमीनेपन से लेकर हमने आज तक अच्छे काम किए, सब में तू मेरा साथी रहा है। तो इसमें कैसे भूल जाऊंगा। तो रंजीत सिंह, बुलाओ इस कोरी कली को कभी हवेली पे। ना ना, हवेली में ये काम नहीं होगा। इसके लिए तो मैंने ऐसी जगह चुनी है, ऐसी जगह चुनी है कि पूरी तरीके से रंगरलियां बनेंगी, रंगरलियां। बहुत बढ़िया रंजीत सिंह,
उस समय का इंतजार मुझे बहुत बहुत उत्सुक साथे रहेगा। तू उस बात की चिंता मत कर, पर इस कली को देखकर एक जाम पीने का मन कर रहा है। बिल्कुल। सारी चीज रख ली ना अच्छे से? जी दीदी, मैंने सारी चीजें रख ली हैं। देख मेरे तेरे खाने पीने के लिए भी बहुत सारा सामान रखा है इसमें, सब ठीक है ना? रखा हुआ यहाँ से जाएगी थकी हुई तो शाम को खा लेना, ठीक है ना? दीदी, अब और इतनी टेंशन क्यों लेती हो मेरी? कोई चीज भूली तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं। और पैसे ध्यान से रखे हैं ना? पैसे भी रख लिए। ठीक है, अब बस आने में बस थोड़ी हाँ सी बस। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? अरे नमस्ते विक्रम चाचा। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप अरे ये शहर जा रही थी। अच्छा, अभी जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो तुम पे नजर पड़ गई मेरी। अब मैं गाड़ी से उतर के आया। वैसे अगर शहर भेजना ही था तो मुझे बता देती, मैं अपनी गाड़ी से इसको शहर भेजा था। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, ये चली जाएगी, बस बस आ रही होगी थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी है ये। शहर में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम एक बार अपने चाचा पे कॉल कर देना। हमारी शहर में बहुत जान पहचान है। ठीक है चाचा जी। और मैं तो हमेशा से यही चाहूँगा तुम्हें कि शहर जाके खूब पढ़ाई करना और हमारे गांव का नाम रोशन करना, ठीक है? आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो ऐसा ही होगा। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा से इस पे था और हमेशा रहेगा गौरी बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मैं जरा मुझे किसी काम से निकलना है तो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है? नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते। देखा कितने अच्छे हैं हमारे गांव के लोग, हमारी कितनी मदद करते हैं। अब तो चाचा जी ने मुझे तो कुछ इनकी हरकतें। तू तो अच्छे भले इंसान को बदनाम कर देगी। जब से शहर गई है ना, जब से तेरा दिमाग खराब हो गया है। चल ठीक है, तेरी बस आ गई। अरे रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, ये कहाँ रह गया? क्या हुआ विक्रम, कैसे चीख रहा है? अरे चीख नहीं रहा, तू तो कह रहा था कि उसके साथ हम रंगरलिया मनाएंगे और वो तो शहर गई। अभी बस स्टैंड पर उसे देख करके आ रहा हूँ, वो तो जाने के लिए तैयार है। किसकी बातें कर रहा है? अरे मास्टर जी की छोटी बेटी, जिसकी तू बात कर रहा था कल। अरे अच्छा, उस कली की बातें कर रहा है। पता तो जाने देना शहर। अरे तो तूने तो बोला था हम उसके साथ रंगरलिया मनाएंगे। अरे तो सब्र करना, इतनी जल्दी उत्सुकता क्यों लाता है? जब कोई चीज सीखती है ना तो उसको पूरा सीखने दो, धीरे धीरे उसमें चहक बढ़ने दो, कली से उसको फूल बनने दो और तब उसको तोड़ो जब वो पूरी तरह से खिल जाए, तब वाह। उसको खाओ जब वो पूरी तरह से सीख जाए। क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है रंजीत सिंह, सब्र का फल मीठा नहीं, कहीं अगर हमने और देरी की तो वो सड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि एक बार रंजीत की निगाह जिस पर पड़ जाए वो अपना होकर रहती है। वैसे और- रंजीत सिंह, हाँ मैंने आज उसकी दोनों बेटियों को अच्छे से देखा। हाँ। खैर छोटी वाली की तो तू जिस तरीके से प्रशंसा करता है वो तो वैसे भी बहुत अच्छी माल है। वैसे बोले तो बड़ी भी कम नमकीन नहीं है। बात तो सही है, पर उस नमकीन में कुछ विष भी भरा है। नागिन है नागिन। अरे हमारे आगे तो अच्छी अच्छी नागिन जो गई, वो नागिन क्या बेचेगी रंजीत सिंह? तू कैसी बातें करता है यार? मैं एकदम सही बातें कर रहा हूं, क्योंकि तू नहीं जानता तू क्या बातें कर रहा है। अगर उस लड़की को छेड़ा या उस लड़की के साथ हमने कुछ भी करने की कोशिश की, जमीन जो है, जो मेरे पास 15 बीघा जमीन है, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी बेवकूफ। अगर वो जमीन हाथ से निकल गई तो मेरे वर्षों का सपना चकनाचूर हो जाएगा। जो लाशें उस जमीन के लिए मैंने आज तक बिछाई थी वो मिट्टी में मिलकर रह जाएंगी, और मैं ये कतई नहीं चाहता। क्योंकि बिल्कुल। मुझे चाहिए, दोनों चाहिए, लेकिन जब तक वो जमीन मेरी हाथों में नहीं आ जाती पूरी तरीके से, तब तक गौरी के बारे में सोचना भी गुनाह है। वाह रंजीत सिंह वाह, क्या दिमाग चलाता है तू यार। बचपन से ही बहुत माइंडेड था और आज और ज्यादा हो गया। वैसे कुछ है, हो जाए। सबाब तो है नहीं, फिलहाल शराब से ही काम चलाते हैं।
अरे गौरी, बिटिया गौरी। अरे ताऊ जी आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपने क्यों तकलीफ करी आने की, मुझे बुला लिया होता। अरे तकलीफ की क्या बात है, और अपने बच्चों के पास आना कोई तकलीफ की बात नहीं होती बेटा। अब मैं अगर यहाँ 2 कदम चलकर आ गया तो इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। वो मैं कुछ जरूरी काम से आया था। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप मेरे साथ अंदर चलिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ी बात कुछ तुझे बताने आया था और ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं किसी को भेज भी सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये ज़रूरी काम तेरे हाथों से हो और मैं ही तुझे खुद आकर बताऊं तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आप बस आदेश करिए। बेटा बात ऐसी है कि अब तुम 24 साल की हो चुकी हो, तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक। अब वो जमीन जो है वो तुम्हारे नाम करने का समय आ गया है। और तुमने बताया भी कि तुम्हारी बहन की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है, तो इसीलिए मैं खुद स्वयं चलकर आया कि तुम सुबह आओ और वहाँ अगर जो भी जरूरी कागजात हैं उनको अच्छी तरह पढ़कर उन पर अपने दस्तखत कर और उस जमीन को संपूर्ण तरीके से अपने पास रख। ताऊ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर मैं उन कागजातों को पढ़ूंगी तो आपका अपमान होगा। बस आप ये बता दीजिए कि मुझे साइन कहाँ करने हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन एक बार सुबह तुम जल्दी आ जाना। मैंने वकील साहब को 11 बजे का टाइम दे दिया है, तुम आ जाना। उसके बाद घर पर ये सारे काम पूरे कराकर और मैं तुम्हें शाम तक कागजात पूरे। और हाँ एक बात और बताओ। आगे से कभी ये मत कहना कि उन कागजों को पढ़ लो। कोई बात नहीं बस बिटिया। तुम तो आदेश करो। आप तो हमारे लिए इतना करते हो। अगर आज आप ना होते तो शायद पायल की पढ़ाई कैसे पूरी हो पाती और हमारा जो इतना खर्चा है वो कैसे पूरा होता। बिटिया ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप के बाद बस ये समझ लो कि आप ही ने तो संभाला है हमें। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है और फिर ये तुम्हारी लगन थी, ये तुम्हारी मेहनत थी जो तुमने दिखाई और अपनी बहन को इस काबिल बनाया कि वो गांव का पूरे तरीके से नाम रोशन कर सके, जैसा तुम्हारी बाबूजी की ख्वाहिश थी। आप ना होते तो शायद मैं ये ना कभी ना कर पाती। चलो ठीक है, तुम सुबह आना और नमस्ते। खुश रहो। कितने अच्छे हैं ताऊ जी। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और बढ़िया? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वैसे कहाँ से आ रही हो? अरे वो ताऊ जी की हवेली से आ रही थी, कुछ साइन करने थे कागजातों पे, तो इसलिए उन्होंने मुझे रात ही बता दिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी वैसे क्या काम था हवेली में? कल शाम को ताऊ जी मेरे घर आए थे कि कल सुबह तू 11 बजे हवेली आ जाना। कुछ साइन वगैरह कर रहे थे कुछ कागजातों पे, तो बस वही करने गई थी। उन्होंने बताया था कि मतलब मैं 24 साल की हो गई हूँ, तो वो जमीन के कुछ कागज थे तो इसलिए। वैसे बिटिया मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल देता हूँ। जी तुमने जिन कागजों पे साइन किए वो कागज ध्यान से पढ़ तो लिए? अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ताऊ जी आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, कोई अजनबी थोड़ी है जो मैं पढ़ के साइन करूंगी। और वैसे भी अगर मैं उन कागजों को पढ़ती तो शायद ताऊ जी का अपमान, मुझे लगता है कि मैंने उनका अपमान किया है। बेटी तो मैं तो बस साइन करके आ गई। देखो, तुम्हारे फादर के ज़माने के हैं हम दोनों, और तुमने जब से तुमने अपना होश संभाला शायद तुमने हम दोनों को साथ साथ देखा होगा। हाँ जी वो तो है। बचपन से बैठा उठी है मेरी उसके साथ, और मुझसे बेहतर उसे कोई जान नहीं सकता। चाचा जी आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है बेटी कि वो फ्री में तो किसी को भीख भी ना दे। अगर तुमने किन्हीं कागजों पर अगर साइन भी किए हैं तो शायद उसे तुमसे कोई स्वार्थ है। मुझे लग रहा है कि जैसे आप शुरू से झगड़ा करते आए फिर से झगड़ा हो गया लगता है। नहीं 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 बेटा, नहीं मैं झगड़ा करूंगा? मैं तो वैसे भी गांव में किसी से बेफालतू के अपना कोई भी अड़ंगा नहीं अड़ाता हूँ। मैं तो तुम्हें समझदारी वाली बातें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मास्टर जी तो बेचारे रहे नहीं। अब तुम अपने इकलौती उनकी बेटी हो जिसके नाम पूरी की पूरी संपत्ति है। देखो मेरा तो समझाने का काम है, मेरा लड़ाई झगड़े से किसी का कोई वो नहीं है। ना ना ना, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन बातों से। मैं जानती हूँ चाचा जी, आपने प्रधान बनने के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप नहीं बन पाए। मैं जानती हूँ सबको थोड़ी थोड़ी जलन होती है। नहीं 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 बेटा, देखो तुम ये कह रही हो कि मुझे चुनाव में जिताया नहीं गया, इससे कोई बात नहीं है। देख बेटी, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं है। आज वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, कल मैं भी बैठ सकता हूँ, शायद परसों मुझसे कोई और भी बैठेगा, तरसों कोई और।
इससे कोई भी मेरा भेदभाव नहीं है। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, ये तो बातें फिजूल की हैं बेटा। वैसे तेरी छोटी बहन कब आ रही है? वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आ जाएगी। बुला वैसे लो उसे जल्दी ही भी। आएगी वो। बुला लो उसे भी। वैसे भी तुम अकेली रहती हो। हाँ ये तो है, अब क्या करूं चाचा जी, रहना पड़ता है। क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेगी, पढ़ेगी नहीं, तो हमारा और बाबूजी का सपना कैसे पूरा करेगी। और खैर हम हैं, अगर तुम्हारे बाबूजी माताजी अगर यहाँ से चले भी गए, एक दिन सबको जाना है, पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे जब तक हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ताऊ जी हमारी बहुत मदद करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान उनको बहुत तरक्की दे। खैर बेटा, अच्छा नमस्ते, मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ, जरा जो मैंने कहा है उस पर बड़ा गौर देना। ठीक है ताऊ जी। हमें पता है रंजीत कितना हरामी है। वो तो फ्री में अपनी एक सुई भी दान ना करे। खैर तुझसे तो उसे बहुत ही बड़ा तुझसे स्वार्थ है, जो तू अभी तक उसे समझ ना सकी। मैं भी रंजीत के पास ही चलता हूँ। अरे भाई रंजीत। अरे विक्रम, आजा भाई, अंदर आजा। आराम हो रहा है। बैठो। वैसे रंजीत, आज उस गौरी को क्या पट्टी पढ़ा दी तूने? पट्टी नहीं पढ़ाई, ऐसा जाल फेंका है कि ना चाहते हुए भी उसको उसमें फंसना पड़ेगा। और फंसने के बाद मेरा शिकार भी बनना पड़ेगा। और जो आदमी में एक बार मेरे चंगुल में फंस जाता है ना, वो जिंदगी भर निकल नहीं पाता है। खैर इस बात को तो मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ कि तू कितना हरामी किस्म का इंसान है। कुल मिलाकर बात ये थी कि उसके बाप की वसीयत के मुताबिक वो 24 साल की हो गई और लीगली वो उस जमीन की मालकिन भी हो गई। और उस जमीन को अब मैंने अपने नाम लिखवा लिया है। हो, बहुत बढ़िया। वैसे इतना दिमाग कहाँ से आया और किस तरीके से तुमने इस खेल को खेला? खेल को इस तरीके से खेला कि उसको इसने प्यार के जंजाल में फंसाया, उसके सामने ऐसी ऐसी बातें रखी कि वो मुझ पर ना चाहते हुए भी भरोसा करने लगी, वाह, अपना बाप मानने लगी। लेकिन मैं बाप नहीं, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। मैं वो नाग हूँ जो एक बार किसी को डसना चाहे ना तो डस कर ही मानता है। और हाँ, मैं सही बात तो बताना ही भूल गया। अब वो वक्त आ गया है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। कलियों को फूल बनाने का वक्त आ गया है। बड़ा सब्र कराया है, बड़ा सब्र कराया है। एक एक दिन, एक एक समय बड़ी मुश्किलों से गुजारा है मैंने। जब छोटी सी थी ना, वो जो गौरी से छोटी बेटी है ना, मास्टर की भाई, जब आती थी ना घर पर कुछ सामान लेने, तो ऐसा लगता था कि बस एक बार ये मेरी हो जाए। लेकिन क्या करूं, मजबूर था, क्योंकि मुझे सही समय और सही वक्त का इंतजार करना था, सब्र के साथ उसके साथ खिलवाड़ करना था। और अब वो समय नजदीक आता जा रहा है, मेरी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। वैसे रंजीत, बहुत जल्दी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्योंकि आज मैंने गौरी से पूछा भी था कि तेरी बहन कब आ रही है, तो बोली चाचा जी बहुत जल्दी आएगी। तो मैंने कहा बुलाओ उसे। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, एक से दो ही भले। अच्छा किया। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो यहाँ आए और उसके बाद वो हमारी रातों की रानी बने। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा उस कली को फूल बनाने में। उस समय का मुझे बहुत इंतजार है। बड़ा टाइम लग गया बॉस आने में, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे गौरी बेटा, नमस्ते नमस्ते। वैसे आज किसको छोड़ने आई?
अरे चाचा जी, मैं छोड़ने नहीं आई किसी को। वो आज पायल आ रही है शहर से। हाँ? जी, उसी को लेने आई हूँ। बस इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। पायल आ रही है? हाँ। बहुत बड़ी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? वैसे चिंता मत करो, गाड़ी खड़ी हुई है, पायल को गाड़ी से ही ले जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ले जाऊंगी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो हमारी भी तो कुछ लगती है। ठीक है, आने तो दो उसे। बुलाओ बुलाओ, आने वाली होगी, है करके आ रही है वो। हाँ जी बिल्कुल। अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो मैं ये आ रही है ना तेरी बहन? अरे हाँ, ये रही। हाँ दीदी। अरे आजा 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 आजा। हाँ दीदी। कैसी है? बिल्कुल बढ़िया। ला मुझे दे दे। अरे कैसी हो? मैं बिक दूंगा। अपने चाचा को भूल गई? चाचा जी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाई पूरी हो गई? जी चाचा जी। अच्छा, वाह। चलते हैं तो चाचा जी। वैसे अरे कहाँ चलते हैं? देखो गाड़ी खड़ी हुई है, चलो आप। अरे नहीं, मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें करती है बिटिया, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में चलो। नहीं चाचा जी, रास्ते में कुछ काम भी है, वो भी पूरा हो जाएगा। ओह। तो आपका समय फालतू में खर्च होगा। आप जाइए ना। वैसे अब ये आ गई है, किसी भी बात की चिंता मत करना। जी जी। कोई भी बात हो मुझे सीधे टेलीफोन करना, मैं भागा दौड़ा चलाऊंगा इसके लिए। जी। वैसे बहुत सुंदर है तेरी बहन। आपका आशीर्वाद है बस। वाह, हाँ आशीर्वाद तो है। अच्छा चाचा जी, नमस्ते, हम चलते हैं। नमस्ते चलिए। नमस्ते नमस्ते। हाय क्या बात है। वैसे ये छूने में इतनी कोमल लगती है, अगर इसके साथ रातें रंगीन हुई कितनी कोमल लगेगी। वैसे इस बात की सूचना रंजीत सिंह को देता हूँ।